देखिए, अगर आप कोई ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं, वो कोई भी ज़मीन हो सकती है, आपका प्लॉट, घर, कृषि की ज़मीन, तो वहाँ पे आप ये कैसे पता करें, जैसे मैं आपको ज़मीन बेच रहा हूँ, तो आप ये कैसे पता करें साथियों कि ये ज़मीन की रजिस्ट्री, एग्रीमेंट, वसीयत, दान पत्र हमने पहले किसी को कर तो नहीं दिया है और दोबारा आपको बेच रहे हैं। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ, ऐसा हो सकता है, धोखाधड़ी हो सकती है आपके पास, पूरा पैसा जा चुका है, जा सकता है आपका। ठीक है? अब देखिए वही मैं आपको बताऊँगा कि कैसे चेक करें। अब देखिए उदाहरण के तौर पे साथियों देखिए, मेरे पास एक मैटर आया, एक व्यक्ति ने कहा सर मेरे आप डॉक्यूमेंट चेक कर दीजिए, मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ। जब मैंने डॉक्यूमेंट चेक किए, तो मुझे पता चला कि इनके साथ धोखाधड़ी हो चुकी है ऑलरेडी। कैसे? भाई ये 28 नंबर प्लॉट था, खसरा संख्या 36 में। इनकी रजिस्ट्री पहले की जा चुकी थी 5307 में, लेकिन फिर ये रजिस्ट्री दोबारा साथियों देख सकते हैं, प्लॉट संख्या 28 खसरा संख्या 36 में फिर उन्होंने दोबारा कर दी, एक ही व्यक्ति द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रियाजुद्दीन और यहाँ पे श्री रियाजुद्दीन, ठीक है ना, एक ही व्यक्ति द्वारा। अब चली गई ना दूसरे वाली प्रॉपर्टी, ये तो रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी, पूरा पैसा चला गया। तो आप कैसे चेक करें? जैसे मान लीजिए मैं आपको ज़मीन बेच रहा हूँ, गाटा संख्या 83 या प्लॉट मकान, तो आप ये भी पता करें भाई इन भाई साहब ने पहले किसी को रजिस्ट्री तो नहीं कर दी, दान पत्र तो नहीं कर दिया, वसीयत तो नहीं कर दी, एग्रीमेंट तो कहीं नहीं कर रखा है। ये चेक करें आप कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। और ये करना आपका दायित्व। जैसे मान लीजिए ये रजिस्ट्री मुझे दी गई है, ठीक है, किसी ने ये रजिस्ट्री जो है वो दी मुझे कि सर आप ये चेक कर दीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, अब कैसे करेंगे आप? और देखिए साथियों, अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, या आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट्स मेरे द्वारा चेक करवाना चाह रहे हैं, जैसे डबल रजिस्ट्री हो गया, अंश से अधिक विक्रय हो गया, ये ज़मीन पहले रिसेल तो नहीं की जा चुकी है, 143, 80, म्यूटेशन, कोई ज़मीन सरकारी तो नहीं, विवाद, ये सारी चीज़ें आप बेहतर तरीके से चेक करवा सकते हैं विद प्रूफ। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए ये प्रॉपर्टी भेजी, ये जो है यहाँ पे श्री धनीराम यादव जो है ये इन्हें बेच रहे हैं साथियों, ठीक है, यहाँ पे बेच रहे हैं। अब देखिए क्या है कि कैसे चेक करें? अब देखिए इसके लिए साइड कौन सी है, यहाँ पे आ जाइए आप, यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसके लिए थोड़ा आपको वो तो चाहिए भाई, ठीक है ना, ऐसे डायरेक्ट नहीं निकल पाता है, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे अपना जनपद सिलेक्ट करिए, जो भी आपका जनपद है, विक्रेता का नाम, जैसे मान लीजिए ए बेच रहा है तो ए का नाम, तहसील कौन सी रजिस्ट्री आपकी निबंधक कार्यालय है वो यहाँ पे सिलेक्ट करिए, मोहल्ला गांव आपका कौन सा है वो सिलेक्ट करिए, वर्ष सिलेक्ट करिए और कैप्चा यहाँ पे अंकित करिए। जैसे ही आप क्लियर करेंगे तो इसका पूरा विवरण निकल के आ जाएगा कि विक्रेता ने, यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों कि विक्रेता का नाम से 5 दिसंबर 2017 के बाद, यानी कि 17 के बाद इन्होंने कोई भी रजिस्ट्री वगैरह की होगी साथियों, आपके सामने खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख लें कि कितने एरिया की है, किसको रजिस्ट्री की है, ठीक है। और देखिए मैं सिर्फ एक तरीके से नहीं देखता हूँ, मैं 4 तरीके से देखता हूँ, ठीक है। पहले विक्रेता के नाम से, हो सकता है सर्च में ये ना आया हो, फिर मैं गाटा संख्या से देखता हूँ, फिर मैं तीसरा और चौथा, 4 तरीके से मैं प्रॉपर्टी चेक करता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा भी साथियों, जैसे मान लीजिए आपने ये चेक कर लिया, अच्छी बात है, इसके अलावा भी आप कुछ चीज़ें चेक करें साथियों, जैसे इनका म्यूटेशन हो चुका है कि नहीं, 143 हो गया है कि नहीं, 80 हो चुका है कि नहीं, इनका दाखिल खारिज निरस्त तो नहीं हो गया, कोई सरकारी केस तो नहीं चल रहा, ज़मीन या ज़मीन का कोई रकबा सरकारी तो नहीं, ये सारी चीज़ें आप चेक करें, ठीक है। फिलहाल मैंने आपको बताया रजिस्ट्री कैसे चेक करें, वो आप ऐसे ही कर सकते हैं, मैंने आपको साइट भी बता दी, ठीक है। इस पर जाएँ आप, ठीक है, आप उसका नाम भरें, ठीक है, विक्रेता का नाम, तहसील निबंधन कार्यालय, मोहल्ला गांव, वर्ष कैप्चा अंकित करके आपके सामने आ जाएगा विवरण, भाई इन्होंने कितनी बार रजिस्ट्री की है, कितनी रजिस्ट्री नहीं की है, ठीक है। और हो सकता है इससे ना आए तो कम से कम अलग अलग तरीक़ों से आप चेक करके देखें साथियों, ठीक है।